नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं दोस्तों कि सूर्य देव को जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, यानी किस विधि से सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। यानी दोस्तों, हम जब जल चढ़ाते हैं वह गलत विधि से चढ़ाते हैं दोस्तों। जैसे हम किसी लोटे से जल चढ़ाते हैं दोस्तों सूर्य देव भगवान को, लेकिन दोस्तों सूर्य देव को लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, प्रथम बात। दूसरी बात दोस्तों, जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं दोस्तों, तो जल चढ़ाते समय दोस्तों किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, यानी सूर्य देव के मंत्र का जप करना चाहिए या सूर्य देव का नाम का उच्चारण करना चाहिए। आगे क्या विधि, सूर्य देव के भगवान के नाम का उच्चारण नहीं बताया गया है दोस्तों। उस जल चढ़ाते समय यानी दोस्तों सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, यह भी मैं आपको रहस्य इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और यह सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको लाइव प्रमाण के साथ बताऊंगा दोस्तों, जो वेद में बताई गई यानी जो महाशिव पुराण में बताई गई दोस्तों। यह सत्य है दोस्तों, जो हम सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाते हैं वह गलत तरीके से चढ़ाते हैं दोस्तों। इसीलिए हमको कोई भी पुण्य या कोई भी फल प्राप्त नहीं होता दोस्तों, क्योंकि सूर्यदेव भगवान रोग के दाता है दोस्तों, यानी आरोग्य के दाता। यानी दोस्तों हमारे रोग दूर होते हैं सूर्यदेव को आधर्य देने से, यानी दोस्तों उनको जल चढ़ाने से। लेकिन वह विधि क्या है दोस्तों, हम जब जल चढ़ाते हैं वह गलत तरीके से चढ़ाते हैं। तो वही विधि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आखिर वेद में क्या बताई गई है विधि, किस प्रकार भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए यानी आध्यात्म देना चाहिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों और बहुत ही रहस्यमय वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बहुत ही रहस्य बता रहा हूँ दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे जानते हैं दोस्तों क्या रहस्य है, किस विधि से सूर्य देव को भगवान को आध्यात्म देना चाहिए। देखिए दोस्तों आगे वेद में क्या प्रमाण बताया गया है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए। प्रातः काल की संध्योपासना, यानी दोस्तों प्रातः काल जब हम सुबह उठते हैं स्नान वगैरह करके, प्रातः काल यानी सुबह के टाइम जब हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, तो वह विधि क्या है दोस्तों, प्रथम कार्य सूर्य देव को, क्योंकि जो भी व्यक्ति सूर्य देव को आध्यात्म देता है यानी जल चढ़ाता है दोस्तों, वह सुबह के टाइम ही चढ़ाता है, ठीक है। या उसको ज्यादा टाइम हो जाए तो दोपहर के टाइम चढ़ाता है, बस शाम के टाइम बहुत कम लोग चढ़ाते हैं दोस्तों। यह कार्य अधिकतर ब्राह्मणों के होते हैं, यानी सुबह और प्रातः काल और शाम काल, यह दो टाइम ब्राह्मणों के यह कार्य हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में आप खासकर दोस्तों प्रातः काल भगवान सूर्यदेव को आध्यात्म अवश्य दें प्रतिदिन। तो प्रतिदिन की क्या विधि है दोस्तों प्रातः काल की, ध्यान से सुनिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप, ध्यान से सुनिए दोस्तों क्या बता रहा हूँ। प्रातः काल की संध्योपासना में यानी दोस्तों प्रातः काल जब हम भगवान सूर्यदेव को जल समर्पित कर रहे हो यानी उनको आध्यात्म दे रहे हो, तो गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए दोस्तों। यह वेद में बताया गया शिव पुराण में, यानी गायत्री मंत्र का जप करके, ध्यान से सुनिए दोस्तों, गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को आध्यात्म देना चाहिए। यानी दोस्तों 3 बार यह कार्य करना चाहिए प्रातः काल, वह भी गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य देव को 3 बार ऊपर की ओर आध्यात्म देना चाहिए, यानी जल चढ़ाना चाहिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए। यह पहला नियम है दोस्तों, ध्यान सुनिए। गायत्री मंत्र का जप कीजिए जब आप भगवान सूर्य देव को आध्यात्म दे रहे हो। और मैंने आप शुरू में आपको बताया दोस्तों कि लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्यों बताया वह भी आपको बताऊंगा दोस्तों। जब आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो वह 3 बार कार्य किया जाता है गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ। तो वह 3 बार क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए वीडियो को, आपको सारी जानकारी सब मिलेगी दोस्तों। देखिए, हे ब्राह्मणों, मध्याह्न काल यानी अब मध्याह्न काल में दोस्तों क्या करना चाहिए, यानी मध्याह्न काल दोस्तों यानी बीच का समय, ठीक है, जैसे दोपहर का टाइम। तो मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक, ठीक है, गायत्री मंत्र के उच्चारण यानी गायत्री मंत्र का ही जप करना चाहिए। सूर्य को एक ही आध्यात्म देना चाहिए। मध्याह्न काल में दोस्तों गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य देव को केवल एक ही बार आध्यात्म देना चाहिए, यानी एक ही बार में जल चढ़ाना चाहिए। फिर श्याम काल आने पर, शाम के समय, फिर श्याम काल आने पर ऊपर की ओर आध्यात्म नहीं देना चाहिए, यानी दोस्तों ऊपर की ओर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय क्या करना चाहिए, ध्यान सुनिए। पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं, यानी पश्चिम दिशा की ओर, जिस तरफ सूरज ढलता है दोस्तों, यानी संध्या का टाइम होता है, ठीक है, उस तरफ यानी पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं, वहां पर बैठ जाएं दोस्तों। और पृथ्वी पर ही
सूर्य के लिए आधारित हैं, यानी दोस्तों ऊपर की ओर नहीं पश्चिम की ओर मुख कर बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही यानी जमीन पर ही भगवान सूर्य देव को आधारित देना चाहिए, ऊपर की ओर नहीं। ठीक है, ऊपर की ओर नहीं देना चाहिए। ठीक है, यह है तीनों टाइम की विधि दोस्तों। अब देखिए प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रातः काल और मध्याह्न काल यानी दोस्तों सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम, जैसे 12-1 का टाइम हो। ठीक है, तो यह बीच का समय। तो प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अधर्य जल लेकर, अंजलि यानी दोस्तों आप अंजलि जानते हैं, यह हाथ पर अंजलि पर जल लेकर, ठीक है, इसे कहते हैं अंजलि। लोटे पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों सूर्य देव को। ठीक है, अंजलि पर जल लेकर इस प्रकार से, ठीक है, उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए आधारित है। उंगलियों की ओर से दोस्तों सूर्य देव को आधारित देना चाहिए, यानी दोस्तों प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय, यानी बीच के टाइम के समय। तो प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय दोस्तों आपको क्या करना है कि अंजलि पर जल लेना है दोस्तों, यानी अपनी हाथ पर जल लेना है। ठीक है, और 3 बार इस प्रकार सूर्य भगवान को, यानी अंगुली 4 यहाँ पर उंगली के बीच से जल गिरना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार भगवान सूर्य देव को आधार्य यानी जल चढ़ाना चाहिए। यह कार्य आपको 3 बार करना है। सुबह के टाइम प्रातः काल यह कार्य आप 3 बार कीजिए, यानी 3 बार उनको आधार्य दीजिए, सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाइए और वह जल दोस्तों गायत्री मंत्र के साथ चढ़ाना चाहिए। ठीक है, और मध्याह्न काल यानी दोस्तों बीच के दोपहर के समय, मध्याह्न काल के समय दोस्तों केवल एक ही बार में भगवान सूर्यदेव को आधार्य देना चाहिए, यानी जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यह विधि है दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप भगवान सूर्यदेव को आधार्य यानी जल चढ़ाएं दोस्तों प्रातः काल, ठीक है, खासकर व्यक्ति प्रातः काल ही चढ़ाता है। अगर आप प्रातः काल नहीं कर सकते, आपको टाइम हो गया दोस्तों, दोपहर का टाइम हो गया, तो केवल आप एक ही बार में जल चढ़ाएं दोस्तों भगवान सूर्यदेव को। सुबह के टाइम की विधि ध्यान से सुनिए दोस्तों, और मैं आपको ना समझ में आए तो बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब प्रातः काल अब सूर्य भगवान देव को जल समर्पित करें तो आप क्या करना है, आपको एक लोटा भर लेना है दोस्तों और उसमें जल लेना है। ठीक, और उस जल से आप अंजलि पर एक बार जल लें और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और सूर्यदेव भगवान को जल समर्पित करें। फिर दूसरी बार जल लें और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और फिर जल समर्पित कर दें। फिर तीसरी बार जल लें और फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और फिर सूर्यदेव भगवान को जल समर्पित कर दें। तो यह 3 बार में आपको सूर्य भगवान देव को जल समर्पित करना है दोस्तों। यह है भगवान सूर्यदेव के आधार्य की विधि, यानी दोस्तों उनको जल समर्पित करने की विधि। यह विधि से अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं दोस्तों, तो आपके रोगों की शांति होगी और भगवान सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो यह जानकारी थी दोस्तों, और यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और ऐसी ही जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को अवश्य शेयर करें। ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।